हम लोग पिछले क्लास में हैलो एल्केन बनाने की विधि को देखे थे। आज हैलो एरीन बनाने की विधि को देखते हैं। अब पहले भी जानकारी दे चुके हैं कि हैलो एरीन कहते किसे हैं। तो हैलो एरीन की बात करेंगे तो एरोमेटिक संरचना के ऊपर अगर हाइड्रोजन लगा हो तो हैलो एरीन बोला जाता है। अब X के जगह पर FClBrI हो सकता है, हैलो एरीन हो गया। लेकिन इसे बनाएंगे कैसे? तो सिंपली सबसे पहला कि बेंजीन ले लेते हैं, इस पर क्लोरीन का अभिक्रिया करा देते हैं। आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में 310 से 320 केल्विन टेम्परेचर पर। तो होगा क्या, बेंजीन के पास सभी जगहों पर एक एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और एक क्लोरीन के साथ चला जाएगा, तो जहाँ से रिप्लेस होगा वहीं पे क्लोरीन लग जाएगा, बन गया हैलो एरीन्स, क्लोरोबेंजीन। अगर आप इसके जगह पर बेंजीन के जगह पर क्लोरीन के जगह पर ब्रोमीन लेंगे तो कैटालिस्ट के रूप में FeBr3 लेना पड़ेगा। टेम्परेचर सेम होगा, हो सकता है कि ब्रोमीन का आकार बढ़ा है तो टेम्परेचर थोड़ा कम ही हो, कम लेंगे तो भी चलेगा, तो Br लग जाएगा और HBr निकल जाएगा, बन जाएगा प्रोडक्ट। अब हाँ, किताब में कहीं कहीं ऐसा होगा कि क्लोरीन को यहाँ लगाया होगा, ब्रोमीन को यहाँ लगाया होगा, तो बात तो वही है, जहाँ लगेगा वही एक, वहीं से गिनती करना पड़ेगा, यही बनेगा। अब इन दो तरीकों के साथ साथ और भी तरीके हैं। हम आपको पहले भी बताए थे कि अगर हैलोजन जोड़ना है, अगर हम यहाँ पर X लिख देते हैं कि हाँ नहीं, हम Cl2 से रिएक्ट नहीं कराएंगे, आप इसको पहले नोट कर लेंगे। तो हम अगर X ले लेते हैं तो एक हैलोजन लग जाएगा और HX निकल जाएगा। फिर वही बात रहा, X के जगह पर Cl और Br तो ले लेंगे, I और F नहीं ले सकते हैं। क्यों भाई? इसकी जानकारी हैलो एल्केन में दिए थे कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है तो ये अभिक्रिया धीमे गति से देगा। आयोडीन का ऊर्ध्वपातन होता है तो ये आराम से निकल जाएगा, जल्दी कंपाउंड नहीं बनाएगा, इसका आकार भी बड़ा होता है। तो खैर, अब इनको कैसे जोड़ेंगे इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। और भी तरीके हैं बनाने के, जैसे देखिए डाइजोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, डाइजोनियम लवण। आप ध्यान दें, इसके बारे में अलग चैप्टर भी है पढ़ने के लिए, चौथा मिलेगा आपको, आगे के वीडियो में बताया जाएगा। हालांकि अभी समझना है तो ये समझ लें, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। अब यहाँ लेकिन X के जगह पर केवल FClBrIF नहीं होगा, वो सब कुछ हो सकता है जिस पर एक माइनस हो। N2 को डाइजो कहते हैं। तो देख लीजिए आप, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन देगा, एक बार में तो नहीं देगा। अगर एक हाइड्रोजन दे देता है तो इसके पास बचेगा क्या, HSO4 पर एक माइनस। तब बेंजीन डाइजोनियम और X के जगह पर जैसे ही HSO4 लगाएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर? बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। लेकिन इस पर प्लस माइनस बराबर दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड है। अब कैसे अनस्टेबल है इसकी जांच कर लेते हैं। बेंजीन हो गया, यहाँ का हाइड्रोजन आपने हटाया, नाइट्रोजन लगाया, ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़े होते हैं। अगर बाय द वे यहाँ पर आप X लगाते हैं तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 3। इस नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो गए, 4। इस नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो गए, 4। तो 4 बॉन्ड होने के कारण अनस्टेबल हो जाता है, तो इस पर प्लस क्रिएट हो जाता है, इस पर माइनस क्रिएट हो जाता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बनाने का विधि भी बताएंगे अगले चैप्टर में। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना सकते हैं, और बनाते क्यों हैं? कोई भी बेंजीन रिंग में प्रतिस्थापी समूह को अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो इसे पहले बना लीजिए, ये अच्छा अभिकर्मक है। इसके सहायता से आसानी से बेंजीन वलय में कोई भी समूह को जोड़ा जा सकता है। लेकिन अनस्टेबल होने के कारण बनाने के साथ ही आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा में आप उपयोग कर लिए तो कर लिए, नहीं तो स्वतः वियोजित हो जाता है। तो दो अभिक्रियाएं हैं, सैंडमेयर और गेटरमैन, अक्सर एग्जाम में आता है। तो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आप लेते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा, ये कैटालिस्ट का काम करेगा,
तो यहाँ का X इस H के साथ तोड़ लीजिए भाई, H प्लस और Cl माइनस, H प्लस किसके साथ जाएगा, इसके माइनस के साथ, और N2 अनस्टेबल है, निकल जाएगा। बचा क्या, बेंजीन, और इधर से क्या बचा, क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन बन गया। दूसरा, अगर CuBr HBr लेते हैं तो क्या होगा, तोड़ लीजिए भाई, फिर कैटालिस्ट है, रिएक्ट करेगा H प्लस और X माइनस, N2 अनस्टेबल है, निकल जाएगा। अब बेंजीन पर लगेगा क्या, Br, ब्रोमोबेंजीन बन गया, हैलोएरिन्स। इस अभिक्रिया को कहते हैं सैंडमेयर अभिक्रिया, सैंडमेयर, अक्सर आता है एग्जाम में, 21 में आया था BSCB के 10+2 के एग्जाम में। अब हम डिटरमिनेंट की बात करें तो सैंडमेयर में एक रिएक्शन और है जिसकी जानकारी आपको डाइजोनियम साल्ट पढ़ाएंगे तब देंगे। अभी हमको दो ही से काम है कि हैलोएरिन्स बनाना है, तो इस प्रोसेस से आप हैलोएरिन्स बना सकते हैं। अब हम डिटरमिनेंट की बात करें अगर, तो डिटरमिनेंट अभिक्रिया में होता क्या है कि केवल तांबा का चूर्ण लेते हैं और HCl लेते हैं, तो तांबा का चूर्ण कैटलिस्ट हो गया तो Cl आराम से लग गया। फिर वही बात, प्लस किसके साथ गया, माइनस के साथ, N2 निकल गया, बेंजीन पर क्या लगा, क्लोरीन। और तांबा का चूर्ण लेंगे तो H प्लस और X माइनस निकल जाएगा, N2 अलग निकल जाएगा और Br आके लग जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो सैंडमेयर डिटरमिनेंट में अंतर कहाँ है, केवल कैटलिस्ट में। कैटलिस्ट बदल गए हैं और कुछ नहीं बदला, ये थोड़ा आसान और सस्ता पड़ता है। तांबे का कतरन लेते हैं, कतरन क्यों लेते हैं इसकी जानकारी भी देंगे फिजिकल में, कि जितना पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। अब रहा बात कि आयोडीन और फ्लोरीन को कैसे जोड़ें। तो आयोडीन को ऊर्ध्वपातित होने या अनस्टेबल कंपाउंड बनाने के कारण दूसरे तरीके से बनाते हैं, जैसे पहले से ही क्लोराइड या ब्रोमाइड ले लेंगे और इसकी अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराएंगे। एटॉमिक साइज अधिक होने के कारण आयोडीन को आसानी से रिलीज कर देगा, और जैसे ही आयोडीन को रिलीज करेगा तो आप जोड़ तोड़ लीजिए भाई, K प्लस किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, N2 तो अनस्टेबल है, निकल जाएगा। क्या बच गया, बेंजीन पर आयोडीन। इस तरीके से आराम से आसानी से आयोडो कंपाउंड्स बना सकते हैं। क्लियर। दूसरा, फ्लोरीन को कैसे जोड़ें। फ्लोरीन जोड़ने की बात आए तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या ब्रोमाइड पहले से ले लेंगे और इसकी अभिक्रिया कराएंगे फ्लोरोबोरिक अम्ल से, HBF4। तो ध्यान दीजिए, ये अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। कैसे अनस्टेबल है इसकी जांच लेते हैं। बोरन की संयोजकता 5, 2 और 3, कितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, 3, इसकी संयोजकता हो गई 3। तो बोरन के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही फ्लोरीन ब्रोमीन से बोरन से रिएक्शन करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, इसका 8 हो गया, 1 साझा कर लिया 8 हो गया, तीनों के 8 हो गए। लेकिन बोरन इस फ्लोरीन से कितना इलेक्ट्रॉन साझा में किया, 1, इससे भी 1 और इससे भी 1। तो बोरन भी इन तीनों का 1-1 इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा। बोरन के कितने हुए, 6, इसके तो 8 पूरा नहीं हुए। तो आपको केमिकल बॉन्ड भी पढ़ाए हैं, उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, HF इसमें जुड़ जाता है, एक जोड़ा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन देने के बाद। तो जो देता है वो डोनर, लेता है एक्सेप्टर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाया हुआ है, उसको देख लेंगे आप। तो जैसे ही HF जुड़ता है तो BF3 स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन बोरन का आकार छोटा होता है। स्टेबल होने के साथ BF3 में आपने क्या जोड़ा, HF, तो क्या बन गया, HBF4। यानी कि असल में अगर इसको तोड़ा जाए तो यहाँ से HF निकलेगा
और HF निकलने के साथ ही H पहले लिखा गया है तो H पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आप ध्यान दें, H पॉजिटिव है तो बाकी क्या होंगे, निगेटिव। इसका पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, निगेटिव के साथ। तो भाई HCl तो निकल गया। अब N2 अनस्टेबल है, आप यही भी निकाल सकते हैं। बचा क्या, BF4। तब BF4 तो अनस्टेबल कंपाउंड है, BF3 निकल जाएगा, क्या बचेगा, एक F। तो बेंजीन पर क्या लगेगा, एक F, फ्लोरोबेंजीन बन गया। तो फ्लोरोबेंजीन को इसी रास्ते से बनाते हैं। फ्लोरीन आसानी से रिएक्शन नहीं देता और आसानी से फ्लोरोबेंजीन बनता भी नहीं, इस तरीके से बनाते हैं। क्लियर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप हेलोएरिन्स बनाना सीखे। अगले क्लास में आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की जानकारी दी जाएगी, यूटिलिटी की जानकारी दी जाएगी, ठीक है।